समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता समय अपनी तस्वीर बदल दे। वेल, ऐसे मुहावरे सुने तो बहुत ही होंगे आप लोगों ने, पर एक्चुअली प्रैक्टिकल भी है। जर्मनी एंड यूरोप एज अ होल है तो बहुत बढ़िया, पर क्या स्ट्रगल्स हैं, आज उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल वे आउट विद अस। I, along with my partner Shubham, we create Europe-related informative videos and travel content. Red flag number 1, business opportunity. Slow and steady wins the race. तो अगर आप बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, एंड इतना ही नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. इट डेफिनेटली रिक्वायर्स पेशेंस, इतना ईजी नहीं है. नो डाउट यूरोप अमेजिंग है, क्लीन है, एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी ही. अगर इतना ईजी होता तो सब कर लेते. मेहनत तो एक्स्ट्रा आपको लगानी ही पड़ेगी. एवरीथिंग है कम्स एट अ कॉस्ट. रेड फ्लैग नंबर 2, भेदभाव और डिफ्रेंशिएशन. दिल्ली में हम नॉर्थ साउथ में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इंडिया में हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो आपको क्या लगता है जर्मनी में नॉर्थ साउथ नहीं होगा? आपको क्या लगता है आप दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो और जर्मनी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा? जजमेंट्स और स्टीरियोटाइप्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. वो आप कहीं भी चले जाओ इन्वॉल्व रहेंगी ही. अगर हम इसे ध्यान से सोचें, थोड़ा बहुत रेसिज्म तो अपनी कंट्री में ही फेस कर लेते हैं, ये तो फिर विदेश है. तो अगर आप बहुत इजीली अपने दिल पे ले लेते हो रेसिज्म, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो, तो बहुत ही टफ हो जाएगा. इसलिए थोड़ा चिल रहो. कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेड फ्लैग, जो कि है लिमिटेड सोशल सर्कल्स. सीधी सी बात है, इंडिया नहीं है कि आप फटाफट एक्टिवा बाइक या गाड़ी पे निकले, अपने फ्रेंड को कॉल किया कि चल आज फटाफट यहाँ चलते हैं. उफ, यहाँ पे इनिशियली सब नहीं होने वाला है. जब आप यहाँ पे एज ए फ्रेशर हो, आपका लोनली और डिप्रेसिंग फील करना बिल्कुल नॉर्मल है. इवन इन इंडिया अगर आप सिटीज़ चेंज करोगे, आपका लाइफस्टाइल, खाना सब चेंज हो जाएगा. वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा थोड़ा सेटल डाउन होने में. ये तो फिर अब्रॉड है. हियर यू गोना चेंज योर कंप्लीट स्केड्यूल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, टाइम, ऑफिस, वर्क प्लेस, वेदर सब चेंज होने वाला है. तो थोड़ा बहुत चलता है. एंड देन कम्स अ सोशल सर्कल, जिसको मेंटेन और बनाना बहुत ही टफ हो जाता है. सिंस एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन प्रोफेशनल लाइफ्स, किसी के पास टाइम नहीं होता. स्केड्यूल इतने टाइट होते हैं क्योंकि सबको अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है. तो जैसे इंडिया में हम अपने फ्रेंड को कॉल करके अपना मेंटल थेरेपी कर लेते थे, उनके साथ अपना हार्ट आउट शेयर कर लेते थे. वो सब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा. इनिशियली बहुत हार्ड होगा, मुश्किल होगा, ईजिली नहीं हो पाएगा. सो अगर आपको अकेले रहने की आदत ऑलरेडी नहीं है, बी अ लिटिल प्रिपेयर्ड. इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि अकेले रहना आसान नहीं होता है. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटीग्रेशन चैलेंजेस. आई विल बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. पैसे कमाना इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्टिनेंट्स, इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन दैट कॉन्टिनेंट इज सपोज टू कम एट अ कॉस्ट. एंड द कॉस्ट इज़ आपको इंटीग्रेशन में मेहनत करनी पड़ेगी. बिलिंग से लेके मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स तक सब जर्मन में होने वाला है. तो आप अपने फ़ोन में ट्रांसलेटिंग एप्स ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ गोना मेक योर लाइफ मच मच ईजियर. क्योंकि ये ऐप आपको सुपरमार्केट से लेके रेस्टोरेंट तक, घर से लेके ऑफिस तक हमेशा काम आएगी. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक या सैलरी रिलेटेड आपको जर्मन में ही मिलेंगे. तो फ़ोन और ऐप्स की ज़रूरत तो आपको डेफिनेटली पड़ेगी. क्लियरली दिख रहा है चैलेंजिंग है. अब इसको लैंग्वेज बैरियर कह लो या सिरदर्दी कह लो, बात एक ही है. अगली चीज़, इफ़ यू आर अ न्यू कमर यू शुड बी विलिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टार्ट करना और कहीं और स्टार्ट करने में बहुत फ़र्क होता है. मेहनत लगती है. जोक्स अपार्ट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द हसल. बोलना ईजी, अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, ये है वो है, बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. आप ये मत भूलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में, उसके बाद लैंग्वेज में, पर ये मत भूलो कि आपको अपने प्रोफेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी. क्योंकि आप प्रोफेशन में मेहनत करेंगे तभी एक्सेल कर पाएंगे. ये पार्ट एंड पार्सल तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा. अकेले मेहनत करने की आदत, टू बी पेशेंट एंड कंपोज. धीरे धीरे अपना बेस बनाना इस कंट्री में, फाउंडेशन सेट करना टाइम लगेगा. ये कनाडा नहीं है कि इंडियन लाइसेंस पे दूसरे दिन गाड़ी निकाल ली और सब सेट हो गया. एज ए न्यू कमर आपको इंटीग्रेट करने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा. आपको धीरे धीरे चीज़ें समझने में टाइम लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन लाइसेंस को यहाँ पे कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा. एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स मनी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव.
यहाँ पे लाइसेंस कन्वर्ट करना, एंड ऑल्सो आपको अपने ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैक्रो ही नहीं माइक्रो लेवल्स पे भी। अपना टाइम कैसे सेव करना है, कैसे मैनेज करना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। पर ये सारी चीज़ें तो आपको और कहीं भी करनी ही पड़ेंगी। यूरोप में आपके पास ये बेनिफिट है कि आपके पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है एंड सैलरी सेविंग रेशियो भी अच्छा है। आज का हमारा लास्ट रेड फ्लैग है सेल्फ सफिशिएंट। सो इफ़ यू कैन नॉट डू योर ओन स्टफ ऑन योर ओन, आपने अभी तक नहीं किया है, आदत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम कुकिंग टू क्लीनिंग क्लोथ्स, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इंडिपेंडेंसी ये नहीं होती कि खुद अर्न कर लेना, पैसे कमा लेना। इसका मतलब ये भी होता है कि अपना ध्यान रखना, अपने लिए खाना बनाना, टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप को संभाल के रखना। अगर आपको इस सब की आदत नहीं है तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प मिलना बहुत टफ है, एंड अगर आपको मिल भी गई इट्स रियली एक्सपेंसिव टू मैनेज इट टू योर डे टू डे लाइफ। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, आप अभी से यूज हो सकते हैं इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, ताकि जब आप यहाँ आए आपके लिए इतनी दिक्कत ना हो, आप थोड़ा जल्दी से टाइमली एकस्टम्ड हो जाएं हाउ टू बी हियर, हाउ टू मैनेज योर लाइफ एंड योर डे to day activities, so it can prepare you well for your better future. So this comes down to individuality. अगर आप अंदर से एक शांत इंसान है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स विद टाइम मैनेजेबल लगेगी, बट इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स इट ईजी तो दिक्कत आएगी ही। होप दिस वीडियो गिव्स यू रियलिटी चेक कि आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है अगर आप जर्मनी में आएंगे, और आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। So if you have any questions, please write them in the comment sections. And if you like this video, please like and subscribe to our channel. And do not forget, in this digital era, this will be your way out with us.